देखो पार्थिव दूरदर्शी पार्थिव दूरदर्शी हो गया था ना, खगोली का हुआ था। अगला है पार्थिव दूरदर्शी, जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे वस्तु क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है। जैसे कोई भी वस्तु दूर में स्थित है, दूर में स्थित कोई वस्तु है, हमारी आंख पर क्या करेगा, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाएगा, जिसके कारण से वो वस्तु बड़ी दिखाई देती है। ये है पार्थिव दूरदर्शी। इसके पहले लगभग थ्योरी सेम है। उसके बाद देखो पार्थिव दूरदर्शी का उपयोग पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, यानी कि जो पृथ्वी में है उसी वस्तुओं को। पृथ्वी के बाहर यदि चला गया, जैसे आकाशीय पिंड इसमें नहीं आएगा ना, इससे नहीं देख पाओगे। उसके बाद है इसकी रचना। देखो रचना सेम पहले जैसा लिखोगे। माना एक बेलनाकार नली है, जिसके बाएं ओर अधिक फोकस दूरी और बड़ा द्वारक वाला लेंस है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। दाईं ओर कम फोकस दूरी और छोटा द्वारक वाला लेंस लगा है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। अब इसमें सिर्फ थोड़ा सा बस चेंज है, जो अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस है ना, इसके मध्य में एक और लेंस पाया जाता है, उसे प्रतिलोमक लेंस कहते हैं। ये वाला लेंस, ये क्या है, प्रतिलोमक लेंस। ये क्या हुआ हमारा, अभिदृश्यक लेंस, ये वाला नेत्रिका लेंस, और बीच का प्रतिलोमक लेंस। क्लियर हुआ। अब इस पर निकालना है हमें आवर्धन क्षमता। मिटाऊं, आवर्धन क्षमता m, बीटा अपॉन में अल्फा। इसको लिख लेना, इसका थ्योरी हर बार जैसे छोड़ रहा हूँ वैसे मत छोड़ना। m बीटा का मान देखो कहाँ से निकलेगा, ये बना है बीटा का कोण, तो लंब बटे आधार। अरे नहीं, हाँ अल्फा और बीटा क्या है, कलम ना, तो इसलिए tan बीटा लोगे और tan अल्फा। ये समझ गया ना कहाँ से आया। हाँ बीटा का कोण यहाँ बना है, तो लंब कौन सा बनेगा, हाँ लंब बटे आधार, तो लंब कौन सा है, ए डबल डेश बटे, अरे ए डबल डेश बी डबल डेश बटे में आधार कौन सा बनेगा, ई बी डबल डेश, ई बी डबल डेश होगा। अब देखो ये नेत्रिका लेंस के लिए लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसको यहीं से नेगेटिव करोगे, मतलब माइनस में। ठीक, पार्थिव दूरदर्शी बस में। उसके बाद tan अल्फा, ये भी क्या बनेगा, लंब बटे में आधार। लंब कौन सा है इस बार, अल्फा के लिए ए डेश बी डेश, ए डेश बी डेश। आधार कौन सा बनेगा, ओ बी डेश। हो गया, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। क्या करोगे, समीकरण एक में मान रखो, समीकरण एक से m tan बीटा, बीटा बराबर क्या निकाले देखो, माइनस ए डबल डेश बी डबल डेश पूरे के बटे में ई बी डेश, ई बी डेश, अरे डबल डेश ना, पूरे के बटे में ए डेश बी डेश, इसके बटे में ओ बी डेश। अब यहाँ से ध्यान देना, ए डेश बी डेश किसके बराबर बनेगा, ए डबल डेश बी डबल डेश। दोनों लेंस समान हैं और लेंस तक की ही क्या बना है इसका प्रतिबिंब, तो इसलिए यहाँ से क्या बनेगा, ए डबल डेश बी डबल डेश बराबर क्या होगा, ए डेश बी डेश होगा। अब ए डेश बी डेश की जगह हम क्या कर सकते हैं, ए डबल डेश बी डबल डेश, या ए डबल डेश बी डबल डेश की जगह ए डेश बी डेश लगा सकते हैं। m इज इक्वल टू माइनस में ए डबल डेश बी डबल डेश पूरे के बटे में ई बी डेश, ई बी डबल डेश इंटू होगा, ऊपर नीचे करोगे, ऊपर में क्या जाएगा, ओ बी डेश, और नीचे में ए डेश बी डेश। तो डायरेक्ट यहीं से चेंज कर दूं क्या, एक लाइन और नहीं बढ़ा रहा हूँ ना, यहीं से लिख रहा हूँ, ए डबल डेश बी डबल डेश होगा। अब कुछ कटेगा, ये वाला कट जाएगा ना, तो m इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस में ओ बी डेश पूरे के बटे में ई बी डबल डेश। अब यहाँ से पूरे के वैल्यू हमें पता है, और एक चिन्ह और लगाओगे, क्या चीज़ है, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से ओ बी डेश चाहिए। ओ बी डेश कहाँ है देखो, ओ से बी डेश, ओ बी डेश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ ओ,
हाँ ओ है ना, ये भूल गया था, नॉट भी बोल सकते हो, ओ भी बोल सकते हो, दोनों ही हैं। हो गया एफ ओ, और हाँ किस में है, माइनस में, तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस। ठीक, उसके बाद ओ बी डैश निकल गया, और क्या चाहिए, ई बी डबल डैश, ई बी डबल डैश, ई बी डबल डैश ये वाला है, इसकी लंबाई यू ई, ये किस में आएगा, माइनस में। हो गया, तो मान रख दो m इज इक्वल टू माइनस ओ बी डैश की जगह एफ ओ आएगा, और ई बी डबल डैश की जगह माइनस में यू ई, और इसमें माइनस है ना, तो दोनों कट जाएगा क्या, माइनस से माइनस, m इज इक्वल टू क्या बचा, एफ ओ बटे में यू ई, और पिछली बार निकाले थे तो सिर्फ इस पर निगेटिव बस एक्स्ट्रा था ना, तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसका निकल गया। यही है आवर्धन क्षमता। शांत, चलो विशेष स्थितियाँ निकालो, विशेष स्थितियाँ। पहला क्या निकालते हैं, जब प्रतिबिंब क्या हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। हाँ, न्यूनतम दूरी पर बनता, तो इस समय हमें वस्तु को रखना पड़ता है फोकस पर, तो फोकस क्या बनेगा यहाँ पर, नेत्रिका लेंस के लिए नेत्रिका लेंस के द्वारा रखोगे ना, तो फोकस क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू एफ ई, फोकस क्या बनेगा, एफ ई। वस्तु की दूरी यू इज इक्वल टू यू ई बनेगा, और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, ए डैश बी डैश पर, तो इसकी दूरी क्या है, डी। अब सिर्फ चिन्ह लेना है, ये तो प्लस में ही रहता है क्या, u किस में रहेगा, माइनस, d माइनस, तो लेंस सूत्र लगाएं, 1/f 1/v माइनस 1/u। समझ आया ना, हो यहाँ से 1/f ही ना, इज इक्वल टू 1/ माइनस डी माइनस 1/ माइनस यू ई, 1/f ई, ये प्लस हो जाएगा क्या, प्लस को पहले लिख देते हैं, यू ई माइनस में 1/d, और अभी जो समीकरण 2 निकाले थे आवर्धन क्षमता, m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन में यू ई, ये निकला था, तो 1/यू ई का मान यहाँ से और निकाल सकते हैं पहले के जैसे, 1/यू ई निकलेगा, क्या होगा, 1/f ई प्लस 1/d होगा। यह मान रखें, m इज इक्वल टू 1/, अरे एक मिनट, एफ ओ ना, इंटू 1/यू ई है, इसकी जगह क्या रखोगे, 1/f ई प्लस में 1/d रखे। अब दोनों पक्षों में एफ ई नहीं, m इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू एफ ई पूरे के बट्टे में एफ ई का क्या किए, गुणा और भाग, इंटू क्या बचा, 1/f ई प्लस में 1/d, पहले के जैसे कर दो, एफ ई का क्या किए थे, अंदर में गुणा किए थे, और नीचे वाला को एफ ओ के बट्टे में लाए थे, m इज इक्वल टू एफ ओ बटे में एफ ई होगा, ये क्या होगा, एफ ई बटे में एफ ई, तो इसको डायरेक्ट 1 कर दूं क्या, 1 प्लस में एफ ई और बटे में डी, ये आ गया, इतना ही निकाले थे ना। ये कौन सा हुआ, इक्वेशन नंबर 3। अब जब प्रतिबिंब क्या हो, अनंत पर बने, दूसरा स्थिति, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर जब बनता है तो वस्तु को कहाँ रखना पड़ता है, फोकस पर, तो यू ई इज इक्वल टू एफ ई, यू ई इज इक्वल टू एफ ई, क्योंकि यू ई हमारा क्या है, वस्तु, उसको कहाँ पर रख रहे हैं, फोकस, और यू ई क्या है, नेत्रिका के लिए वस्तु, तो एफ ई भी नेत्रिका के लिए फोकस पर रखना पड़ेगा, तो इसलिए एफ ई हुआ। और यदि इसी को प्रकाशिक के लिए, मतलब अभिदृश्यक के लिए बोलता था, एफ ओ हो जाता, ठीक। तो m इज इक्वल टू क्या निकला था, ये एफ ओ बटे में यू ई, तो एफ ओ बटे एफ ई निकल गया। ये है इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से ध्यान देना, हमें एफ ई का मान क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा मतलब आवर्धन क्षमता अधिक प्राप्त करने के लिए एफ ई का मान
कम रखना पड़ेगा और एफ ओ का मान ज़्यादा। यहाँ भी एफ ई का मान कम रखना है और एफ ओ का मान ज़्यादा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब अनुक्रमानुपाती, और ये व्युत्क्रमानुपाती, और उस दिन न्यूमेरिकल वैल्यू में भी बता दिया हाँ। ठीक।